आज सुबह बाइबल मुकद्दस की एक जो किताब है उस पर आज हम एक स्टडी करेंगे। और इससे आप ये मत सोचिएगा कि पूरी किताब पढ़ानी है तो पता नहीं पादरी साहब कितने घंटे ले लें। लंबा पैगाम होगा, शायद थोड़ा ज़्यादा तवील हो आम पैगामात से, लेकिन ये एक पूरी किताब का अहाता करेगा। क्योंकि किताब छोटी है इसलिए शायद हम इसको एक निश्चित में पूरा करें। ये पैगाम जो मैं आज आप तक पहुंचाऊंगा ये बुनियादी तौर पर एक सीरीज़ है पैगामात की, जो कुछ साल पेशतर मैंने रूत की किताब पर दिए थे और मेरे दिल में खुदा ने ये बात डाली कि मैं आज आपके साथ रूत की किताब में से शेयर करूँगा। आप में से कितने लोग हैं जो आज यहाँ बैठे हैं और वो इस मुल्क में पैदा नहीं हुए? आप में से कितने लोग हैं जो इस मुल्क में पैदा हुए? हाथ खड़ा करें। नहीं, मैं जो बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। छोटे बच्चे हैं वो खड़े नहीं कर सकते। ठीक है, खुदा आपको बरकत दे। इसका मतलब है कि एक बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको ये पता है ना कि बाइबल मुकद्दस में भी बहुत सारे इमिग्रेंट्स का जिक्र है। अब्राहम को खुदा ने कहा कि तू इस सरजमीन को छोड़ और उस सरजमीन में चला जा जो मैंने तेरे लिए वादा कर दिया, और उस पर काबिज हो जा। सो अब्राहम वाज एन इमिग्रेंट। वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके गया। आपको याद है कि यूसुफ गड्ढे में डाला गया और फिर उसको निकाल कर बेच दिया गया। एंड ही वॉज इमिग्रेटेड। वो माइग्रेट करके मिस्र में पहुंच गया, जहां बाद में उसकी अपना सारी फैमिली 72 जाने जो है वो भी ट्रांसपोर्ट कर दी गई। सो बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है इमिग्रेंट्स के बयानात से, और हमें कलाम की इन बातों को इस एतबार से देखना चाहिए कि ये हमारी ज़िंदगी पर अप्लाई होते हैं कि नहीं। बाज़ औक़ात हम बाइबल मुकद्दस को जब खोलते हैं या खुदा का पैगाम, खुदा का कलाम चर्च में बैठकर सुनते हैं, तो हमारी जो अप्रोच है वो ये हो जाती है, कोई बात नहीं, अगर एक आधी बात भी समझ आ जाए तो बड़ी बात है। और ज़रा सोचिए कि आप किसी जगह पर ट्रेनिंग लेने के लिए गए हैं। मिसाल के तौर पर मुझे याद है कि भाई सफदर ने इब्तिदा में जब आए थे तो उन्होंने पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस सर्विस के लिए ट्रेनिंग हासिल की थी। सो ज़रा तसव्वुर कीजिए कि भाई सफदर एम्बुलेंस की ट्रेनिंग लेने के लिए गए हैं और उनको सारा दिन ट्रेनिंग दी गई है, और वो कहते कोई गल नहीं, एक आधी गल नहीं समझ आ रही, ठीक है। या 2 हफ्ते की ट्रेनिंग उन्होंने पूरी ली और 2 हफ्ते में एक आधी बात उनको समझ आ गई तो उन्होंने कहा कि बहुत खूब, वेरी गुड, अब कम से कम मतलब मैं टीका लगा सकता हूँ या मैं सांस लेने के लिए मास्क मुंह पर चढ़ा सकता हूँ, बाकी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी। और अब मैं आई एम ऑन द गो, मैं जा रहा हूँ, मैं एम्बुलेंस लेकर निकल रहा हूँ। एम्बुलेंस के बारे में भी कुछ बातें मैंने सीख ली हैं। हाँ, ब्रेक लगाना नहीं आती, बाकी सारी बातें मुझे आ रही हैं। तो क्या इस तरह से ये कामयाब पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर सर्व कर सकते हैं? एंड वाई फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा का कलाम जब हम सीखने के लिए चर्च में आते हैं, बाइबल मुकद्दस को सुनने के लिए जब आते हैं, तो फिर हमारी अप्रोच इतनी मिनिमम पे, इतनी लो क्यों चली जाती है कि कोई बात नहीं, एक आधी बात भी समझ आ जाती, ठीक है। सो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज जब ये बातें मैं आपके साथ शेयर करूँ, बांटूँ, तो आपने इस अप्रोच के साथ नहीं इसको देखना, बल्कि इस अप्रोच के साथ आपने आज सीखना है। आई डोंट वांट टू लेट एनीथिंग मिस आउट टुडे। आज मैं नहीं चाहता कि कोई एक जुमला, एक बात, एक नुक्ता किसी तरह से मुझसे छूट जाए। इस अंदाज में कलाम को सीखें। तैयार है? वादा करते हैं? कौन कौन ये वादा करते हैं? हाथ खड़ा करें जरा। वेरी गुड। तो आइए फिर मेरे साथ इकरार करें और फिर हम इस स्टडी पर चलते हैं। अपनी बाइबल मुकद्दस हवा में लहराइए जरा, अगर लाए हैं, और अगर नहीं लाए तो अपना खाली हाथ, दाहिना हाथ ऊपर उठाकर लहराते रहें।
लहराते रहे इसको। भाजी हाथ तक करना, बाइबल तक करनी है जी। हाँ जी, वेरी गुड भाई। आप उठाइए हाथ ऊपर उठाएं ज़रा, ये एम्बुलेंस वाला हिसाब है बस इतना, ठीक है ना? ऊपर करें, थोड़ा सा थोड़ी मुशक्कत करें। पादरी जो है ना सारी साइड आ जा के तैयारी कर देने, सो तानू भी थोड़ी जी एफर्ट करनी है। उठाइए और कहिए मेरा ज़हन मुस्तद है, लग नहीं रहा, जोर से कहिए मेरा ज़हन मुस्तद है, मेरा अपना ज़हन मुस्तद है, मेरे कान ये खूबसूरत प्यारे प्यारे कान, मैंने कहा बुंदों वाले कान, कलाम को सुनने की जुस्तजू में मेरा दिल, बाइबल ऊपर, मेरा दिल किताब मुकद्दस की इन बातों को मानने के लिए, कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसे तो नहीं मैंने कहा, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे कहिए, बिल्कुल तैयार है। इस पैगाम को सुनने के बाद मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा, बल्कि तब्दील हो जाऊंगा और हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा 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 के लिए तब्दील हो जाऊंगा। आमीन। खुदा आपको बहुत बरकत दे। और आज के मेरे पैगाम की जो फोकस है, किताब है, वो रूत की किताब है। और अभी मैं अपनी प्यारी बहन से, बहन शाजिया से बात कर रहा था, तो वो भी कह रही थी कि ये मेरी भी फेवरेट किताब है। रूत की किताब पर हम, रूत की किताब ही कहा था ना, आज तक भी नहीं कहा था, रूत की किताब। और पैगाम का जो उन्वान है, जो आखिरी वक्त तक, यानी कि पैगाम के ख़त्म होने तक आपको बार बार मैं याद दिलाता रहूँगा, वो ये है कि आप भाग नहीं सकते। क्या है आज के पैगाम का उन्वान? आप भाग नहीं सकते, यू कैन नॉट रन अवे। ठीक है, ये आज के पैगाम का उन्वान है। हम अक्सर जिंदगी में भागने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों से, लेकिन आज का पैगाम ये है कि हम भाग नहीं सकते। एक बड़ा ज़बरदस्त अमेरिकी मज़मून निगार जिसका नाम रैल्फ वॉल्डो एमरसन है, उसने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा, द एफर्ट्स which we make to escape from destiny only serve to lead us into it। वो चीज़ें, वो काम जो हम तकदीर से बचने और भागने के लिए करते हैं, बजाय इसके कि वो हमें भागने में मदद दें, वो हमें उसकी तरफ लेकर जा रही है। ये रैल्फ वॉल्डो एमरसन ने कहा। और बाज़ औक़ात हम भी कुछ चीज़ों से भागने की कोशिश करते हैं और खुदा घेर घेर कर वापस हमें वहीं पर ले आता है जहां वो चाहता है कि हम। मिसाल के तौर पे यूना के बारे में आप जानते हैं। यूना एक ऐसा शख्स था जो खुदा के बुलावे से नहीं भाग रहा था कि मुझे खुदा की खिदमत ना करनी पड़े, क्योंकि ये खिदमत आसान नहीं थी। जैसे मैं आज बड़ी आसानी के साथ अमेरिका में एक खूबसूरत इमारत के अंदर खड़ा होकर आप खूबसूरत प्यारे लोगों के सामने कलाम की बात कर रहा हूँ। यूना के लिए वो पैगाम इतना आसान नहीं था डिलीवर करना, इसलिए उसने कहा आई हैव टू रन, मुझे भागना होगा, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। और वो भाग गया और तरसीस को जाने वाले एक जहाज पर बैठ गया। और बाकी की कहानी आप जानते ही हैं। वो ऊपर बैठ कर जा रहा है, खुदा ने कहा नहीं बेटा, दिस इज नॉट द वे, आप दोस्त में नीचे बैठ के जाएगा। और नीचे नीचे मछली के पेट के अंदर आप जानते हैं वो शिप पे सफर करना चाह रहा है, खुदा उसको सबमरीन में लेके जा रहा है नीचे नीचे। और जाकर उसने उगला कहाँ? नैनवा में। वो वहां भाग कर जा रहा है, उसको उधर उलट दिया, उगल दिया। हम जानते हैं कि हमारा प्यारा भाई पौलुस रसूल बार बार ये कहता था, मुझे अपनी कौम से प्यार है, यहूदियों से प्यार है, मैं यहूदियों में मुनादी करना चाहता हूँ। और बार बार भागा जाता था उनकी तरफ। खुदा कह रहा है बेटा, मैंने तुझे गैर अक़वाम के लिए चुना है,
मुझे गैर अक़वाम के लिए मैंने रसूल मुकर्रर किया है। और वो कहते नहीं मुझे अपनी कौम से बहुत प्यार है। और फाइनली अल्टीमेटली वो यरूशलेम में पहुंचता है, हैकल में कलाम सुनाने के लिए खड़ा होता है और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। और अरेस्ट करके कहाँ भेजा जाता है? रोम में। और रोम कहाँ है? गैर अक़वाम। वो इधर जा रहा है, खुदा घेर कर अपने तरीके से कैद में। सो बाज़ औक़ात हम जब कुछ चीज़ें आसानी से करने पर आमादा नहीं होते तो खुदा हमारी ज़िंदगी में ऐसे हालात को भी ले आता है और हमें फॉर्म करता है, हमें डेवलप करता है। और मैं आज आपको ये बताऊंगा कि हालात को किस तरह से हमने रिस्पॉन्ड करना है। देयर कैन बी 3 रिस्पॉन्सेस। आप 3 तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, पर मैं आगे चल के बताऊंगा कि हमें किस तरह से इसको हैंडल करना है और कैसे इसको रिस्पॉन्ड करना है। जो कहानी हमारे सामने है, जो ड्रामा हमारे सामने है, उसमें आपको 4 लोग इब्तिदा में दिखाई दे रहे हैं। एक शख्स है अली मलक और उसकी बीवी का नाम है नोमी और उनके 2 बेटे हैं। एक का नाम महलोन और किलियोन दूसरे का नाम है। और अगर आप पहली आयत से इसको पढ़ना शुरू करें तो थोड़ा सा उस बात भी हमें समझ आ जाएगा। रूत की किताब पहला बाब उसकी पहली आयत से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। मेरे साथी सुनना चाह रहे हैं? जहाँ आपको लगे कि बस काफ़ी हो गया तो आप हाथ खड़ा करके बता सकते हैं। पहले बाब की पहली आयत। और उन्हीं अय्याम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला कि मोआब के मुल्क में जाकर बसे। उस आदमी का नाम अली मलक और उसकी बीवी का नाम नोमी था और उसके दोनों बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये यहूदा के बैतलहम के इफराती थे, सो वो मोआब के मुल्क में आकर रहने लगे। ये पहली 2 आयतें किताब की पहली 2 आयतें हैं। और आपको ये बताता चलूँ कि ये जो रूत की किताब है ये टोटल 4 अबवाब पर मुश्तमिल है। 4 चैप्टर्स हैं इसके। और घर जाके आप इसको ज़रूर तफसील के साथ पढ़िएगा। आपको बहुत सारी कहानी इसकी पहले से भी आती है। इस ड्रामा के बारे में आप पूरे तौर पर वाकिफ़ हैं, जानते हैं कि ये क्या सेटिंग है, क्या हो रहा है। लेकिन पहली 2 आयात में इनके सारे हालात और पस मंज़र बैकग्राउंड जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। और मैं आज जो जिन 3 कीज़ को टच करूँगा बार बार, जो 3 सुर लगाऊँगा जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, वो 3 बातें हैं। पहली बात कि इनकी ज़िंदगी में जो बुरी 3 चीज़ें थी वो कौन कौन सी थी। नंबर 1, पहली बात बेइत्कादी, अनबिलीफ। इनकी ज़िंदगी में बेइत्कादी जो है वो मौजूद है। और क्योंकि बेइत्कादी मौजूद है इसलिए ये अपनी मुश्किलात से भागना चाह रहे हैं, फरार चाह रहे हैं, मुश्किलात से छूटना बचना चाहते हैं और भागकर वो मोआब के इलाके में जा रहे हैं। और अगर आप गौर के साथ इन सारी बातों को देखें और पढ़ें तो आपको नजर आएगा कि वो कहां से कहां की तरफ जा रहे हैं? बैतलहम से मोआब की तरफ। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त, आपने खूबसूरत कहा। बैतलहम का मतलब है गोश्त, लहम का मतलब गोश्त, रोटी, फूड। सो रोटी के घर से निकलकर वो मोआब, लानत के घर की तरफ को जा रहे हैं। ये कर्स था इलाका, इस कौम पर भी खुदा ने कर्स कर रखा था, लानत कर रखी थी। और ये बुरे हालात जब आए हैं, बैतलहम में कहत पड़ गया है, काल पड़ गया है, खुदा के लोगों पर भी मुश्किलात और परेशानियां आ सकती हैं। और इस काल की हालत में बजाय इसके कि ये बैतलहम में ठहर कर खुदा का इंतज़ार करें, दुआ मांगें, खुदा से बरकत के लिए कहें, खुदा से मुआफ़ी मांगें अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की, और सारी कौम को इस बात की तरफ लगाएं, उन्होंने दे चूज़
उन्होंने इस बात का चुनाव कर लिया कि वी हैव टू एक्सिट, हमें भागना है, वी विल रन, हम यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि यहाँ ना रोटी है, ना खाना है, ना पीना है। और कहाँ जाएंगे? हम मोआब के इलाके में जाएंगे। तो ये बड़ा गलत डिसीजन था और इसी तरह से हम अक्सर जो है डिसीजंस गलत ले लेते हैं, गलत फैसले कर लेते हैं। तो पहली बात जो हम देख रहे हैं वो है अनबिलीफ, बेएतकादी। ये खुदा पर बेएतकादी का इजहार कर रहे हैं। और मैं चंद एक बातें साथ साथ बैकग्राउंड में भी, पस मंजर में भी आपको बताता चलूँ। पहली बात, वक्त क्या था? ये जब सब कुछ हो रहा है तो बाइबल मुकद्दस में से पढ़कर आपको ये अंदाज़ा होगा कि इस्राएली कौम काजियों के दौर में से गुजर रही है। कुज़ात की किताब बयान करती है और कुज़ात की किताब के साथ आगे रूत की किताब जुड़ी हुई है। ये एक ही दौर की किताबें हैं। और काजियों के दौर के बारे में ये कहा जाता है कि हालात बहुत बुरे थे क्योंकि उनका कोई बादशाह ना था और जो जिसका जी चाहता था वो कर लेता था, जिसका जो जी चाहता था वो कर लेता था। और मैं माजरत के साथ, अफसोस के साथ ये बात कहूँगा कि हमारे यहाँ न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में भी आजकल किसी तरह का रवाज परवान चढ़ रहा है, जिसका जो जी चाहता है वो कर लेता है। चर्च में बैठा हर शख्स जो उसका दिल चाहता है वो करता है और हम इजी चॉइसेस ले रहे हैं। अगर मैं आसान महसूस करूं चर्च जाना, आई विल गो टू ए चर्च, मैं चर्च जाऊंगा। और अगर थोड़ी सी मुझे दिक्कत और मुश्किल और क्लैश लगे तो मेरी फर्स्ट चॉइस जो है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो खुदा और चर्च नहीं है बल्कि जॉब और मेरी दूसरी जिम्मेदारियां। और हम बड़ी आसानी के साथ ये कह देते हैं कि ओ भाई साहब ये क्लैश हो गया था तो इसलिए मैं नहीं आया, बजाय इसके कि हम पहले से प्लान करें चीज़ों को। अपने एम्प्लॉयर्स को ये बताएं कि जनाब ये जो संडे का दिन है या ये फ्राइडे का दिन है या जो भी हमारा इबादत का दिन है, इस पे मैं आपके लिए अवेलेबल नहीं हूँगा क्योंकि मैं अपने आप को कमिट कर रखा है। मैं कमिटेड क्रिश्चियन, आई एम ए कमिटेड मैन ऑफ गॉड, कि मैं उसकी इबादत करूँगा, ये मेरी प्रायोरिटी है। बाज़ औक़ात हम ईजी चॉइसेस ले लेते हैं। सो वक्त क्या था? ये वक्त जो है ये काजियों का दौर था और जिसका जो दिल चाहता था वो कर लेता था। और चर्च, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, डोंट लिव इन द बुक ऑफ जजेस। काजियों के दौर में जिंदगी ना गुजारिए। खुदा से पूछिए। सबसे पहले खुदा आपका आका और मालिक है। हो सकता है आपको आज कुछ इजी एग्जिट्स नजर आ रहे हों निकलने के, भागने के, और आप निकलें और जान छुड़ा कर चले जाएं। इट कैन बी योर मैरिटल लाइफ, इट कैन बी योर फैमिली लाइफ, योर चिल्ड्रन। हो सकता है कि ये कुछ आप पे करने की बात है या टैक्स पेयर होने की बात है या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने की बात है। डोंट टेक इजी चॉइसेस, टेक द राइट चॉइसेस। जो दुरुस्त फैसले हैं जो खुदा की तरफ से हैं उनको अपनी जिंदगी में लीजिए ताकि खुदा आपको बरकत दे सके। आमीन। सो वक्त बुरा था क्योंकि काजियों का दौर था और हर किसी को अपने अंदाज में करने का मौका मिला हुआ था कि जो दिल करता है वो कर ले। दूसरी बात, जगह कौन सी थी? मैंने पहले भी आपको बताया कि ये बैतलहम है जहाँ से वो रोटी के घर से उठकर वो मोआब के इलाके में जा रहे हैं। और फैमिन्स काल जब पढ़ते हैं तो अक्सर औकात बाइबल बयान करती है कि खुदा अपने लोगों को डिसिप्लिन भी करता है। आप अपने बच्चों को सारा साल खाने पीने के लिए देते हैं, बट द मोमेंट ये दे डिसोबे, आप कुछ चीज़ों को काट लेते हैं, कर्व कर लेते हैं कि नहीं अब आपको वीडियो गेम भी खेलने को नहीं मिलेगी, आपको अब ये भी नहीं मिलेगा, एंड यू विल लिव विदाउट इट फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स। आप 2 हफ्ते के लिए अब इसके बगैर जिंदगी गुजारेंगे। सो हमारा बाप, हमारा आका, हमारा खालिक, हमारा खुदा जो है वो हमारा पिता है और कुछ मर्तबा वो हमें टेस्ट करने के लिए और हमें ठीक करने के लिए वो भी चेस्टाइज करता है और काल कहत आ सकता है। मसीही की ज़िंदगी में भी थोड़ी बहुत सफरिंग आ सकती है और बाइबल मुकद्दस तो वाशगाफ तौर पे इसका वादा करती है कि मुश्किलात आएंगी, परेशानियां आएंगी, पर तुम्हें बेदिल नहीं होना।
अगर बेदिल ना होगे तो ऐन वक्त पर काटोगे। सो टाइम के बारे में देखा, जगह के बारे में हम देख रहे हैं। और ये जो जगह है ये मोआब, इसके बारे में अगर आप घर जाकर पढ़ना चाहें एबार की किताब के 26वें बाब की 18 से 20 आयत, अस्तिसना 28वें बाब की 15 आयत, 23 से 24 आयत, खुदा ने सख्ती के साथ इसराइल को ये मना किया था कि गैर अक़वाम के बुतों की तरफ राग़िब नहीं होना, उनके आइडल्स की तरफ, उनके बुतों की तरफ, उनके देवताओं की तरफ तुमने राग़िब नहीं होना। अगर तुम राग़िब हुए, अगर तुम मिक्सअप हुए गैर अक़वाम के साथ, तो वो तुम्हें अपने देवताओं की तरफ मोड़ लेंगे, और जब वो तुम्हें अपने देवताओं की तरफ मोड़ लेंगे तो तुम मुझसे जिंदा खुदा के चश्मे से, जो ज़िंदगी का चश्मा है, उससे तुम दूर हट जाओगे। और इसलिए खुदा ने गैर अक़वाम से मेल जोल से इसराइल को मना फरमाया। लेकिन ये ख़ानदान, अजीज़ ख़ानदान, ये बैड चॉइस ले रहा है और कहता है कि हम बैतलहम से निकलकर मोआब में जाकर रहेंगे। ये जो डिसीजन उन्होंने लिया, ये जो फैसला उन्होंने लिया, वो आज शायद हम में से भी किसी एक से ऐसे हो सकता है। और जब फैसले आपके सामने लाए जाते हैं तो 3 काम किए जा सकते हैं। नंबर 1, यू कैन इंड्योर इट, आप उसको बर्दाश्त करें जिस मुश्किल में से आप गुजर रहे हैं। दूसरी चीज़, यू कैन एस्केप इट, इसमें से निकल कर राह फरार हासिल कर लें। एंड थर्डली, यू कैन एनलिस्ट इट, या आप एंगेज हो जाएं उसके साथ कि ठीक है, मैं इस मुश्किल में से होकर गुजरूंगा। अगर खुदा चस्टाइज कर रहा है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर खुदा मना कर रहा है, मैं रुक जाता हूँ। अगर खुदा मुझे ये कह रहा है कि मैं अपने रवैये में चेंज लेकर आऊँ, आई विल मेक सम मॉडिफिकेशंस इन माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाऊंगा ताकि खुदा जो है वो मुझे बरकत दे सके, मुझे ब्लेस कर सके। और चौथी बात इस हवाले से, ये 3 बातें मेन मैंने आपको बता दी, वक्त कौन सा है, जगह कौन सी है, फैसला क्या किया उन्होंने, लेकिन क्यों ये फैसला गलत था, ये फैसला क्यों गलत था, क्यों मैं कह रहा हूं कि ये अली मलक और नोमी का रॉन्ग डिसीजन था। पहली बात, उन्होंने आंखों देखे पर चलना पसंद किया, ना कि ईमान के साथ चलना पसंद किया। ये पहली बात। फिजिकली क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ रोटी नहीं है और वहाँ रोटी है। और मेरे अजीज़, मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा, ज़िंदगी के फैसले सिर्फ आंखों देखे पर मत कीजिए। शादियों के फैसले, वो भी लाइफ टाइम डिसीजंस होते हैं। शादियों के फैसले सिर्फ खूबसूरती देखकर मत कीजिए। ज़िंदगी के फैसले खुदा की मर्ज़ी से कीजिए। और मैं सिर्फ शादी की बात नहीं कर रहा, एवरी मेजर डिसीजन यू हैव टू मेक विद गॉड, खुदा के साथ अपने ज़िंदगी के बेहतरीन फैसले कीजिए। बिकॉज इफ़ यू आर डूइंग इट विद गॉड एंड विद हिज परमिशन, विद हिज विल, देन यू आर सेफ, आप महफूज हाथों में। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ज़िंदगी का हर फैसला, जब बड़ा फैसला मैं करने वाला होता हूँ। वैसे तो जब हमारी शादी हुई तो हमने ये डिसाइड किया कि जितने भी बड़े बड़े फैसले हैं ज़िंदगी में, वो मैं बतौर शौहर और सरबराह के मैं करूँगा, और जो छोटे छोटे रोज़मर्रा रूटीन के फैसले हैं वो मेरी वाइफ मास्टर जो है वो करेंगी। अभी तक वैसे कोई बड़ा फैसला आया नहीं है, लेकिन ये आपको खुश करने के लिए जोक है। जब बड़े बड़े फैसले आते हैं, बड़ी चॉइसेस आती हैं हमारे सामने, तो हम खुदा के ज़िद ठहरते हैं, हम उसके लिए दुआ करते हैं, दोस्तों के साथ डिस्कशन करते हैं। गॉडली पीपल, अपने आप को हम घेरे में ले लेते हैं, अपने आप को घेरे में दे देते हैं उन लोगों के जो हमारे इर्द गिर्द मजबूत, बालिग, मैच्योर क्रिश्चियंस हैं, ताकि उनको हम मौका दें, वो दुआ करें, वो गौर करें और डिसीजन मेकिंग के इस प्रोसेस में हमारी मदद करें। और फिर खुदा के रूह से हम दरख्वास्त करते हैं कि खुदा मुझे इसको क्लैरिफाई कर, इसको कन्फर्म कर, ताकि जो फैसला मैं करने जा रहा हूँ ये तेरी तरफ से है या नहीं है। और खुदा हमेशा ही शोज़ा वो जाहिर कर देता है। और याद रखिए, ज़िंदगी में मैंने आज तक जितने फैसले भी खुदा की मर्ज़ी से किए हैं, मुझे उसमें कभी नुकसान नहीं हुआ। आई हैव फेल्ट दैट आई एम सेफ, आई एम ब्लेस्ड। और मैं आपको भी ये बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के फैसले खुदा की
हजूरी में खुदा की मर्जी से कीजिए, फिर आपकी ज़िंदगियों पर बरकत होगी। सो पहली बात मैंने बताई, ये फैसला इसलिए गलत था क्योंकि वो आंखों देखे पर इस डिसीजन को बेस कर रहे हैं, लुक्स। और आपको पता लुक्स चेंज होती रहती हैं। जो खातून आज आपको बड़ी खूबसूरत लग रही है, 1-2 साल 4-5 साल के बाद हो सकता है उतनी खूबसूरत ना लगे। कोशिश करें, दुआ करते रहें, उस ब्यूटी को देखते रहिए जो वक्त के साथ और डेवलप होती है। लेकिन लुक्स चेंज हो सकती हैं, लुक्स चेंज होती रहती हैं, लेकिन लव जो है उसको घटना नहीं चाहिए बल्कि उसको ग्रो होना चाहिए। आमीन। मुझे बड़ा अच्छा लगा हमीद देस साहब ने अपनी अहलिया की तरफ देखकर कहा कि अब मैं पाकिस्तान नहीं जाता, अब यही पाकिस्तान है, इधर ही जाता हूँ ज़्यादा मैं, ये मेरी अहलिया है। सो अगर आप फैसले करते हैं उन पर खड़े हो जाइए क्योंकि खुदा आपको बरकत देना चाहता है। सो ये फैसला गलत था क्योंकि आंखों देखे पर ये फैसला मबनी था। दूसरी बात, जब आप ईमान के साथ जिंदगी गुजारते हैं, आंखों देखे पर नहीं बल्कि ईमान के साथ, तो इससे खुदा के नाम को जलाल मिलता है। God is glorified in you। खुदा को आप में जलाल दिखता है और इससे बहुत सारी दुनिया जो इर्द गिर्द है आपके, उनके लिए भी गवाही और टेस्टिमनी हो जाती है। और इस वजह से खुदा और बरकतों पर बरकतें को ढेलता चला जाता है। मुझे अच्छा लगता है लोगों को ये बताना कि आप सिर्फ एक लाइफ टाइम के लिए, लाइफ स्पैन के लिए खुदा से एक आधी बरकत ना मांगे। खुदा आपको सिर्फ एक बरकत नहीं देना चाहता बल्कि वो आपको बरकतों पर बरकतें देना चाहता है, हर रोज बहुत सारी बरकतें। आमीन। सो ये पहली बात जो हम सीखे हैं इसमें से कि क्यों उनका ये फैसला गलत था। दूसरी बात, ये फैसला इसलिए गलत था बिकॉज ही मेजर्ड ऑन द फिजिकल एंड नॉट द स्पिरिचुअल। उन्होंने सिर्फ फिजिकल पर ध्यान दिया, फिजिकल पर गौर करते रहे, ये ऐसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा, ऐसे करना है, वैसे करना है, और ये मैं कर लूँ, इधर इतना फायदा है, उधर इतना नुकसान है। फिजिकल चीज़ों को देखकर हम चीज़ों को खोलते, बंद करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं। और ये ख़ानदान भी इनका मेजर जो है, पता ना, मेजर आप पढ़ने जाते हैं यूनिवर्सिटी में तो मेजर यानी कसरत के साथ जिस चीज़ को आप करें उसको मेजर कहा जाता है। दे मेजर्ड ऑन द फिजिकल एंड नॉट द स्पिरिचुअल। रूहानी मामलात को पीछे छोड़ दिए। और हमारी प्रॉब्लम भी अक्सर यही हो जाती है, हम स्पिरिचुअल को तो खारिज ही कर देते हैं। और माजरत के साथ when I'm saying spiritual, it doesn't mean a big church। मैं जब स्पिरिचुअल कह रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बहुत ऊंचे पिनैकल वाले चर्च में जाते हैं और आपका पासबान बड़ा ज़बरदस्त प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला, ज़बरदस्त मुकर्रर है और कलाम ज़बरदस्त सुनाता है। मैं इस स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहा। I am talking about your connection with your Lord। आपका आपके खुदा के साथ कनेक्शन क्या है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपका कनेक्शन खुदा के साथ स्ट्रांग है, you will be blessed। इन्होंने सिर्फ फिजिकल पर ध्यान किया, स्पिरिचुअल बातों को इग्नोर कर दिया। तीसरी बात, इस फैसले में इन्होंने दुश्मन को जलाल दिया, ना कि खुदा को। दुश्मन के लिए ऑनर का सबब बन रहे हैं और खुदा के लिए वो ऑनर का सबब नहीं बन रहे। इस सफर में जब वो जा रहे हैं और तकरीबन 50 मील का सफर कर रहे हैं, क्योंकि मुआब करीब ही था और 50 मील का ये सफर अली मलक और उसका खानदान कर रहे हैं, तो ये लैंड जो है ये दुश्मनों से भरा है। इस इलाके में मुआबी जो है वो इसराइलियों के दुश्मन हैं और उनके पास जाकर ठहरना और रहना, इसका मतलब है यू आर एम्ब्रेसिंग योर एनिमीज। आप अपने दुश्मन को एम्ब्रेस कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं। और ये वो नहीं है जो यीशु मसीह ने कहा अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो और अपने सामने वालों के लिए बरकत चाहिए, ये वो बात नहीं हो रही। दिस इज समथिंग डिफरेंट। आप खुदा को, यू आर पुटिंग हिम टू शेम, आप उसको शर्मिंदा कर रहे हैं और आप दुश्मन को जो कि इब्लीस है उसको यहाँ पर ऑनर कर रहे हैं। और इसीलिए
अली मलक के लिए ये इमिग्रेशन जो थी ये बरकत का सबब नहीं हुई, बल्कि ये उसके लिए वबाल जान, मुश्किल और अल्टीमेटली उसकी जान के खोए जाने का सबब बन गई। कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने हैं। क्या हुआ? अली मलक जो नाम है इसका मतलब है माय गॉड इज किंग, मेरा खुदा बादशाह। ये अली मलक का मतलब है। और अली मलक जो जिसका नाम ये कह रहा है माय गॉड इज किंग, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि लॉर्ड इज नॉट ए किंग इन हिज ओन लाइफ। बादशाह, उसका बादशाह यहोवा खुदा उसकी जिंदगी में तो बादशाह नजर नहीं दे आ रहा, और इसलिए हम देखते हैं कि उसकी सारी जो फैसला था उसने कंप्लीटली इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, खानदान को तबाह और बर्बाद कर दिया, क्योंकि उसने खुदा के खिलाफ ये डिसीजन लिया है और इंतहाई नाक़िस फैसला साजी उसने की है। और हुआ अल्टीमेटली क्या कि वो और उसके दोनों बच्चे उसी मुल्क में मर गए, हलाक हो गए। लेकिन इससे पेशतर भी कुछ हुआ था। ये अब यहूदी है, उसकी बीवी नोमी यहूदी है, बैतलहम से निकलकर वो मोआब में आए हैं, और यहाँ पहुंचकर इनके इर्द गिर्द कौन लोग मौजूद हैं? मोआबी। और अली मलक के दोनों बेटे कौन कौन से? महलोन और किलियोन। उसने अली मलक ने उनको इजाजत दे डाली कि वो मोआबी औरतों से शादी करें। ये इंतहाई गलत फैसला एक बार फिर इन्होंने किया है। पहले बैतलहम को छोड़कर वो मोआब में आ गए हैं। दूसरा फैसला, अब अपने बेटों की शादियां जो है वो मोआबी औरतों के साथ कर रहा है, जो कि इंतहाई गलत बात है। और इसी वजह से खुदा ने इनको जज किया, खुदा की बरकत इनकी जिंदगियों पर से उठ गई, और नतीजे में कुछ हासिल नहीं हुआ। ये हिजरत बरकत की बजाय बेबरकती का सबब हुई साबित, और इनको क्या मिला? 3 बेवाएं और 3 यहूदी कब्रें। क्या मिला इनको? 3 बेवाएं और 3 यहूदी कब्रें, और वो भी एक गैर मुल्क में, मोआब में। यही इनको हासिल हुआ। और ये स्टोरी जो है यहाँ तक आपको पता चल रहा है कि इंतहाई सैड स्टोरी है, बड़ी खतरनाक दुखी स्टोरी है। ऑस्वर्ड जे चैम्बर्स कहते हैं, The majority of us begin with the bigger problems outside and forget the one inside. इनका मसला भी बाहर का नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। इस अली मलक और नोमी का मसला इनके विदिन था, इनके अंदर मौजूद था, और वो अनबिलीफ था, खुदा पर यकीन ना करना। ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि बैतलहम में बैठकर उन्होंने खुदा का यकीन नहीं किया कि खुदा प्रोवाइड कर सकता है, खुदा दे सकता है, खुदा ब्लेस कर सकता है। और उनकी हिजरत खुदा से अवे जाने की हिजरत थी, दूर जाने की हिजरत थी, और इसीलिए उन्होंने उसका खमियाजा भुगता। पहली बात। दूसरी बात, डिसेप्शन, धोखा। इस सारी कहानी में आपको धोखाधड़ी जो है वो नजर आएगी। और क्या है इसके अंदर? इस सारी कहानी के अंदर 3 गवाहियां, टेस्टिमोनियल हैं, और ये 3 गवाहियां 3 औरतों की गवाहियां हैं। सबसे पहली गवाही है नोमी की गवाही, कि नोमी क्या थी और क्या हो गई है। खुदा ने थोड़ी देर के बाद, अगर आप इन हवालाजात को पढ़ें, तो बैतलहम में आपने लोगों को रिविजिट किया, आपने लोगों को रिविजिट किया, और वहां जहां पर काल पड़ा हुआ था, काल खत्म हो गया, और खुदा के लोग जो हैं उनको खुराक मिलना शुरू हो गया। खुदा ने रिविजिट किया। सो खुदा ने जिस जगह को वो छोड़कर आए थे, जहां उन्होंने कहा कि किल्लत है, काल है, उस जगह पर तो रिविजिट कर लिया है, पर मोआब में इस खानदान को खुदा ने रिविजिट नहीं किया। वहां पर खुदा, जो कि बैतलहम रोटी का, खाने का, गोश्त का घर है, उस घर पर तो खुदा दोबारा से विजिट करने के लिए अपने लोगों को आ गया है, लेकिन इस खानदान को मोआब में उसने विजिट नहीं किया। सो जब ये सारा फैमिन, ये सारा काल खत्म हो गया, तो सब कुछ खत्म हो चुका था।
उजड़ गए। ये थोड़ी देर के लिए मुंतकिल हुए थे, लेकिन ये फैसला ना कर पाए कि अब हमें वापस जाना चाहिए। दे स्टेड देयर फॉर 10 years, 10 साल वहाँ पर आबाद रहे और 10 साल तक सब कुछ जाता रहा। शोहर फौत हो गया, बेटे दोनों मर गए और ये घर उनके लिए मक्तल बन गया, उनके लिए मौत की जगह बन गया। मोआब उनके लिए बरकत लाने की बजाय उनके लिए एक खतरनाक जगह बन गई। और ये इब्लीस का डिसेप्शन था। और डिसेप्शन क्या है बुनियादी तौर पर इस कहानी में मैं आपको बताना चाहूँगा। धोखा ये है कि ये औरत नोमी जो है ये अपने अंदर की जो प्रॉब्लम्स और खामियां और मिस्टेक्स हैं उनको छुपाना चाह रही है। धोखा ये है, वो छुपाना चाह रही है, हाइड करना चाह रही है कि ये बातें किसी तरह से लोगों को पता ना चल जाएं। एक जगह पर यूथ फॉर क्राइस्ट के लीडर्स जमा थे और वहां पर वो लोग भी शरीक थे, मिशनरीज जो बाद में शहीद भी कर दिए गए। और वहां पर वो सारे हाथ उठा कर कई घंटे तक ये दुआ करते रहे कि खुदावंद हमें बरकत दे, हमें बरकत दे, चाइना को बरकत दे, फलां जगह को बरकत दे, इस तरह से ब्लेस कर दे, उस तरह से ब्लेस कर दे। और वहां पर मौजूद एक शख्स ने खड़े होकर, जिसका नाम जेकब स्टैम्प था, उसने खड़े होकर दुआ की, खुदा हम तेरे हुजूर दुआ करते हैं कि तू हमें बरकत तो दे, लेकिन हम ये भी दुआ करते हैं कि हमें तू बरकत लेने के काबिल भी बना दे। आमीन। बरकत ले सके हम। अंग्रेजी में जो वर्ड है मेक अस ब्लेसेबल, ब्लेसेबल। हम खुदा से ये तो कहते रहते हैं खुदा हम बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, लेकिन क्या हम ब्लेसेबल हैं? क्या हम बरकत लेने के लिए तैयार हैं? अगर आपने अपना प्याला खुदा के सामने रखा नहीं है तो खुदा बरकत कहाँ देगी? तेईस ज़बूर कहता है मेरा प्याला लबरेज होता है। और वो प्याला अगर है ही नहीं जिसमें आप ये चीजें, ये मन, ये तेल इकट्ठा कर सकें तो वेयर गॉड विल ब्लेस, खुदा कहाँ पर बरकत देगा? सो ये बात हमेशा आपने याद रखनी है अपनी जिंदगी में। डिसेप्शन ये है कि ये औरत अपनी जिंदगी में बहुत सारी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। नोमी ने बिल आकर ये फैसला कर लिया कि मैं वापस जाऊंगी, मैं वापस जाऊंगी और वापस जाकर मैं दोबारा से उस जगह पर बैतलहम में आबाद हो जाऊंगी जहां पर मेरे आबा व अजदाद रहते थे। लेकिन आपको ये भी बताता चलूं कि गर्जे ये फैसला उसका दुरुस्त है, पर इस मर्तबा भी जो फैसले का मुहर्रिक है वो दुरुस्त नहीं है। वो खुदा की मर्जी से ये फैसला नहीं कर रही, या वो इसलिए ये फैसला नहीं ले रही कि मैं वापस जाऊंगी और मैं यहोवा खुदा के साथ मिलाप करूंगी, मैं अपनी गलतियों का इकरार कर लूंगी और मैं हैकल में हाजिर होने के काबिल हो जाऊंगी। इस तवक्को के साथ वो वापस नहीं जा रही। वो इसलिए वापस जा रही है कि मैं अब उजड़ गई हूं, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, सो लेट्स गो बैक, वापस चलते हैं। नोमी ने इस बात का फैसला कर लिया है और अपने इस फैसले में खुद गर्जी इस कदर उसके ऊपर हावी है कि अपनी बहुओं को वो डरा रही है, डोंट गो विद मी, मैं तो उजड़ गई, मैंने तो सब कुछ खो दिया, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, गो योर ओन वे, अपने राह पर चली जाओ, जाकर अपने लिए शौहर ढूंढ लो। लेकिन वो भूल गई है कि जब महलोन और किलियोन ने इन मुआबी औरतों के साथ शादी की थी तो इन औरतों ने इनके खुदा को भी एक्सेप्ट किया था, एम्ब्रेस किया था। और अब जब वो उनको लेकर बैतलहम को वापस जाएगी तो वो हैकल में जाकर हाजिरी देंगे, वो वहाँ पर खुदा के हुजूर हाजिर होंगे। इसका मतलब ये है कि अब रूत और उर्फा के पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इस्राएल के खुदा को और करीब से एक्सपीरियंस कर पाए, और बजाय इसके कि वो उनको कहे कि लेट्स गो पैक अप वी विल गो, हम जाएंगे, वो उनको कह रही नहीं 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 नहीं, वो सेल्फ पिटी में जिंदगी गुजार रही है। आई हैव नथिंग टू शेयर, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती, प्लीज स्टे हियर, आप जाएं अपने लिए शौहर ढूंढ लो, जो कुछ तुमसे होता है वो कर लो।
और उनको मना कर दिया कि वो जिंदा खुदा के साथ मिलाप ना कर सके। लेकिन मकसद इसके पीछे कुछ और है। शी इज ट्राइंग टू हाइड हर मिस्टेक्स, वो अपनी गलतियों को छुपाना चाह रही है, क्योंकि अगर उसकी बहुएं उसके साथ वहां पहुंचेंगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। और आपको पता है ना, हमारा एशियन कल्चर जो है वो आउट ऑफ गिल्ट एंड शेम ऑपरेट करता है। फलां की आखेगा, फलाने ने की आख देता, वो क्या कहेगा, ऐसे क्यों हो गया, लोग देखकर क्या कहेंगे। हम लोगों की फिक्र ज्यादा करते हैं, खुदा की फिक्र हम नहीं करते। और चर्च भी हम कई मरतबा इसीलिए जाते हैं कि फलाने ने क्या ही आना, भाजी तुसी आए हो, तुसी आते हो तो बड़ा चंगा लगता है। सो हम इसीलिए चर्च जाते हैं, हम लोगों को खुश करने के लिए, दिखने के लिए, विजिबल होने के लिए कई मरतबा चर्च जाते हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्लीज अपनी मुश्किलात को, अपनी गलतियों को हाइड करने की कोशिश ना करें। ये औरत अपनी गलतियों को हाइड कर रही है कि जब मैं लेकर जाऊंगी तो लोग पूछेंगे, ओहो ये मुआबी लड़कियां तुम्हारी बहुएं हैं, तुमने अपने बच्चों की शादियां गैर अक़वाम में की, खुदा ने तो मना फरमाया था। सो ये सोच रही है कि ये लोगों का एटीट्यूड टुवर्ड्स हर विल बी जजमेंटल, लोग जज करेंगे, लोग उसके ऊपर उंगलियां उठाएंगे, ये क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया। सो वो अपने इस गिल्ट और शेम के तहत ऑपरेट हो रही है, अपनी बहुओं को इजाजत नहीं दे रही कि वो आए और उसके साथ चलें और जिंदा खुदा के साथ एम्ब्रेस करें। उर्फा की जो कहानी है और उसकी जो गवाही है इस सारे में, उसमें आप देखते हैं दोनों बहुएं यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने मिलकर एक दूसरे से गले मिली हैं, बगलगीर हुई हैं और बिल आखिर उर्फा ने यह फैसला किया कि मैं वापस चली जाऊंगी। और वापस चली जाऊंगी का मतलब यह है शी विल गो बैक इनटू दोज आइडल्स, वो उन बुतों की पूजा की तरफ वापस लौट गई, वो बुतों की पूजा की तरफ वापस लौट गई है। कई मरतबा हम ये फैसला करते हैं, खुदा मैं तेरे साथ चलूंगा, दिल काटने वाले में, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, खुदा करूंगा नहीं करूंगा, करूंगा नहीं करूंगा। और एंड दिस उर्फा वेंट बैक, वो वापस चली गई। उसने कहा नहीं, मेरा ख्याल है, मुझे भी लग रहा है कि कॉस्ट बड़ी हाई है, कीमत बहुत बड़ी अदा करनी पड़ेगी, पता नहीं है माई दौत रिश्तेदार को ये चलता भी है कि नहीं चलता, कोई इसको अपने घर पे उतारता भी है कि नहीं उतारता, मुझे क्या पता है वहाँ क्या है, क्या होगा, कैसे होगा। सो इट्स बेटर टू स्टे हियर, मैं यहाँ ठहरती हूँ, चाहे यहोवा खुदा के साथ रिश्ता टूट जाए। शी ऑल्सो टुक दिस इजी चॉइस, उसने भी आसान फैसला कर लिया। जबकि इसके मुकाबले पे द टेस्टिमोनी ऑफ रूथ, जो रूथ है उसकी गवाही किस कदर शानदार है, किस कदर ताकतवर है, उसने बहुत जबरदस्त फैसला किया। और मैं तीनों खवातीन को अगर बांटूं तो इस तरह से मैं कहूंगा कि नोमी वॉज ट्राइंग टू कवर अप, नोमी छुपाने की, कवर अप करने की कोशिश कर रही है। और उर्फा had given up, उसने त्याग ही दिया, आप प्यार है, मैं नहीं जानती, बड़ा मुश्किल काम है। बट रूथ हैज प्रिपेयर्ड टू स्टैंड, उसने खड़े होने का फैसला कर लिया, मैं खड़ी होंगी, मैं जाऊंगी अपनी इस सास के साथ, आई विल स्टैंड बाय हर, मैं उसके साथ खड़ी होंगी और मैं जिंदा खुदा को एम्ब्रेस करूंगी, मैं उसके साथ जिंदगी बसर करूंगी। जरा निकाल के पढ़िए मेरे साथ 15वीं आयत से लेकर 18वीं आयत, पहले बाब की 15 आयत से लेकर 18वीं आयत। इसमें लिखा है, तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी अपने कुंबे और अपने देवता के पास लौट गई। ये नोमी कह रही है, तू भी अपनी जेठानी के पीछे चली जा। रूथ ने कहा, तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी। देख रहे हैं आप, जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग। और आखिरी हिस्सा सुनिए जरा गौर से, तेरा खुदा मेरा खुदा, आमीन, तेरा खुदा मेरा खुदा हो। और ये थी वो राइट चॉइस जो रूथ ने की है, जिसके बायस खुदा ने उसको बहुत ब्लेस किया।
बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। उसकी अभी ज़्यादा डिटेल मैं नहीं जाऊँगा और इस पैगाम को वाइंड अप करूँगा, लेकिन याद रखिए रूत की ये खूबसूरत बात। आगे 17 आयतें पढ़ लेते हैं। जहाँ तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी। खुदावंद मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज़्यादा करे, अगर मौत के सिवा कोई और चीज़ मुझको तुझसे जुदा कर। वाह, प्रेज़ गॉड। कई मरतबा हम हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान भी इतना स्ट्रॉन्ग लिंक नहीं देखते, और ये सांस के साथ इतना ताकतवर लिंक है। ये गॉडली लिंक है, ये गॉडली लिंक है। तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहाँ तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहाँ तू रहेगी, चाहे तू टाट पर रहे चाहे तू महल में रहे, आई विल लिव विद यू, मैं तेरे साथ रहूंगी। तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। और कितनी खूबसूरत बात है कि मेरा तेरे साथ जो रिलेशनशिप है ये अटूट है। मैं तेरे साथ जुड़ गई हूँ, अब कोई मुझे तुझसे जुदा नहीं कर सकता। अगर मौत के सिवा कोई और चीज़ मुझको तुझसे जुदा कर दे तो उसके बारे में कहती है मेरे साथ इससे भी बुरा हो, कर्ज आ जाए मुझ पर, लानत आ जाए मुझ पर। और husband and wife, church and the bride of Jesus Christ, the bride of Jesus Christ and the church and God himself, Jesus Christ himself, ये relationship जो है वो अटूट होने चाहिए। आपने एक दफ़ा फैसला कर दिया, ये वापस नहीं हो सकता। और वो इस कदर ज़बरदस्त जो है वो अपने अंदर गाहे रखे। मेरे पास बहुत सारी बातें थी आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि तवालत ज़्यादा हो गई है। मैं आपको फाइनली ये बताता चलूँ कि ये औरत, इसको किंग्समैन ने रिडीम किया। आके एक करीबी रिश्तेदार ने आकर इनको दोनों को बचा लिया और रूत को अपनी बीवी के तौर पर ले लिया। और आप बात के अहवाल के बारे में भी जानते हैं। और रूत के बारे में उसको ये एजाज़ हासिल हुआ, एक मोआबी को, एक गैर कौम की औरत को ये एजाज़ हासिल हुआ कि वो दाऊद बादशाह की दादी के परदादी दाऊद बादशाह की परदादी बन गई। किस कदर बड़ी एजाज़ की बात। या उसकी नस्ल में से एक ज़बरदस्त बादशाह जो है वो पैदा हुआ। और आज भी आप जानते हैं द स्टार ऑफ डेविड, इसराइल के झंडे के ऊपर जो सितारा बना है वो कौन सा सितारा है? उसको द स्टार ऑफ डेविड कहते हैं। यानी कि उस पर सूरज गरूब नहीं होता या उस पर उसको जवाल नहीं आता। खुदा ने उसको उनको बरकत दे रखी है, ब्लेस कर रखा है। लेकिन फिर वही बात, जो खुदावंद को अपना लेता है खुदा उसको बरकत देता है। इस लड़की रूत ने ये फैसला किया, जवानी में ही इसने ये फैसला किया कि आई विल क्लीव टू माई मदर इन लॉ, मैं इसके साथ लिपटी रहूँगी। और खुदा के लोगों, आप भी अपनी ज़िंदगी में राइट चॉइसेस जो है वो लीजिए। यीशु मसीह के नसबनामे में जो कि मत्ती की इंजील में आपको मिलता है, आपको 5 औरतों का नाम मिलेगा। कितनी औरतों को? 5 औरतों का नाम मिलेगा। और उनमें से 4 औरतें ऐसी हैं जिनका माजी या जिनका जो क्रेडेंशियल्स हैं वो क्वेश्चनेबल है। अभी गौर किया आपने इस बात पे कि नहीं किया? मिसाल के तौर पे तमर जो है उसने अपने ससुर के साथ जिनसी ताल्लुक कायम किया। इसी तरह राहब का जिक्र है जो कि गैर कौम से एक कस्बी थी। रूत जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं एक गैर कौम मोआबी औरत है। फिर हत्ती उरिया की बीवी जो दाऊद की बीवी बन गई और शादी से पहले जिनसी ताल्लुक में जाना, एडल्ट्रेस, वो एक बदकार औरत है। लेकिन जब खुदा ने इनको चुना और इन्होंने खुदा को अपना आप पेश कर दिया, हाउ गॉड ब्लेस्ड देम, खुदा ने किस कदर बरकत दे दी कि नसबनामे में शामिल हैं, वो यीशु मसीह के नसबनामे में शामिल हैं। सो जब खुदा रहम करे, जब खुदा बरकतें नाजिल करे तो उनको झुठलाइए मत, बल्कि उसको अपने ऊपर ले लीजिए। तीसरा पॉइंट जो मैं शेयर करना चाहता था, जो आज नहीं करूँगा लेकिन आपको बता देता हूँ, बिटरनेस, कड़वाहट। पहली बात,
अनबिलीफ, बेइत्तेकादी। और बेइत्तेकादी किस चीज़ पर थी भला? कि मुझे इन सारे मामलात में भाग जाना चाहिए। दूसरी बात डिसेप्शन, धोखा, कि वो अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। मुझे तुम नोमिना कहो जिसका मतलब है प्लेजेंट, बल्कि मुझे मारा कहो क्योंकि मैं बिटर हो चुकी हूँ। आई हैव बिटरनेस इन माई हार्ट, मैं कड़वी हो चुकी हूँ। सो कड़वाहट जो है उसकी ज़िंदगी में आ गई है। और ये तीसरी चीज़ है जिसके बारे में आज मैं बात करना चाहता था, और इसका मतलब यह है कि यू आर ब्लेमिंग गॉड। आप खुदा पर इल्ज़ाम डालते जा रहे हैं, खुदा तो वह कर देता, तो मुझे वहाँ ले गया, मेरे लिए मुश्किल ये हो गई, ऐसे हो गया, ये कर दिया, फलां ने मेरे साथ ये किया। हम हर वक्त ब्लेम गेम में लगे रहते हैं। पादी साहब ने ये कर दिया, एल्डर साहब ने ये कर दिया, और ये चीज़ जो है ये बिटरनेस हमारी ज़िंदगी में डेवलप करती है। और याद रखिए, एक खादिम को, एक ईमानदार को, एक मुकद्दस को अपनी ज़िंदगी में हमेशा कुछ चीज़ों के लिए गार्ड करना है, अपने इर्द गिर्द बाड़ लगानी है। लोगों की बातें आप सुने और उनको उतना ही अपने अंदर रचाइए कि आप कहीं खुद बिटर ना हो जाएं, कड़वाहट का शिकार ना हो जाएं, हार्ड ना हो जाएं। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जगह देंगे, यू विल बिकम बिटर एंड यू विल बिकम हार्ड। सो ये 3 बातें आज आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। लेकिन खुदा के लोगों, इन बातों को अपनी ज़िंदगी में जगह दीजिए, और खुदा चाहता है कि आप बेइत्तेकादी में से निकलें। खुदा चाहता है कि आप धोखाधड़ी में से निकलें, धोखे में से निकलें, डिसेप्शन में से निकलें। और तीसरी चीज़, खुदा चाहता है कि आप बिटरनेस में से निकलें, कड़वाहट में से निकलें और खूबसूरत ज़िंदगियाँ बसर करें। और जैसे रूत ने अपनी ज़िंदगी में बरकत हासिल कर ली और यहोवा खुदा को एम्ब्रेस कर लिया, उसी तरह से आप भी अपनी ज़िंदगी में खुदा को एम्ब्रेस कीजिए और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। अगर आज तक आपने ये महसूस किया है कि मैं जैसा मुझे होना चाहिए था वैसा नहीं हूँ, तो आज मौका होगा कि आप दोबारा से नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। आमीन। मैं आपको मौका देना चाहूँगा, अगर आप में से कोई ये सोचता है कि हाँ ऐसा हुआ है, मैंने कई जगहों पर मिस आउट किया है, कि आप अपना हाथ दिखाएंगे ताकि मैं आपके लिए दुआ कर सकूँ। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर जी, खुदा आपको बरकत दे। कोई और? कोई नहीं है जो ये समझता है कि उससे कुछ हुआ है? प्रेज़ गॉड। सिस्टर जी, खुदा आपको बरकत दे। हाथ चिजक कर कोई बात नहीं ना चुको, खुदा देख रहा है। एक दूसरे को देखने के लिए नहीं, बल्कि खुदा को दिखाने के लिए। मैं गॉड ब्लेस यू। जिन्होंने हाथ खड़े किए, जरा एक लम्हा के लिए अगर आप खड़े हो जाएं तो हम मिलकर दुआ कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपने शौहर या बीवी के पास बैठे हैं तो उनको भी साथ खड़ा कर लें एंड होल्ड देयर हैंड, उनका एक हाथ थाम लीजिए। होल्ड देयर हैंड्स। हालेलुया, जीसस, हालेलुया। खुदा, मैं तेरे लोगों को तेरी हुजूरी में पेश करता हूँ और मिन्नत करता हूँ कि हर तरह की बेइत्तेकादी ख़त्म हो जाती रहे, हर तरह का धोखा ज़िंदगियों में से काफूर हो जाए और हर तरह की कड़वाहट ज़िंदगियों में से जाती रहे। ज़िंदगियों में खुदा शीरीनी ले आ, खुदा मोहब्बत की चाशनी ज़िंदगियों में ले आ, और तेरे ये लोग रूत की मानद ब्लेस्ड ज़िंदगियाँ बसर कर सकें। मेक अस ब्लेस्ड, हमें बाबरकत बना दे, हमें बरकत लेने के, बरकत हासिल करने के काबिल बना दे। खुदा तेरा शुक्र करते हैं, यीशु तेरा शुक्र करते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम दुआ मांगते हैं। आमीन। खुदा